अध्ययन सत्र अध्याय 6 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। सार। कुछ साल पहले एक पत्रकार ने सिंगापुर में रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो भी उनकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है, लेकिन उसके उपन्यास जो सबकी राय में उत्कृष्ट थे कभी कहीं पहुंच नहीं पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वो बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स कर ले। इससे रिपोर्टर को बुरा लग गया, जिसने कहा कि वो अंग्रेजी साहित्य में एमए है और बेचना सीखने से उसे कैसी मदद मिल सकती है। दरअसल वो सेल्स पीपल से नफरत करती थी। जब रॉबर्ट ने यह कहा कि वो सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं हैं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो अभी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि बेचना सीखे, और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। हमारे चारों तरफ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं। उस रिपोर्टर की तरह एक व्यावसायिक परामर्शदाता के शब्दों में वो महानता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से बहुत ज्यादा लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अगर हम बस एक और योग्यता सीख लें और उसमें माहिर बन जाएं, तो हमारी आमदनी में भारी उछाल आ जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग जो एकमात्र योग्यता जानते हैं वो है कड़ी मेहनत करना। अगर वो रिपोर्टर विज्ञापन की कॉपीराइटिंग तथा बिक्री में कोर्स कर लेती और इसके बाद किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती, तो वो सीख जाती कि करोड़ों डॉलर का मुफ्त प्रचार कैसे करना है। एक ऐसी योग्यता जिसका इस्तेमाल वो अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने के लिए कर सकती थी। जब रॉबर्ट ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, If you want to be rich and happy, don't go to school, तो एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि वो इसके शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर लें। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि ये शीर्षक नहीं बिकेगा। हालांकि वो शिक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विवादास्पद शीर्षक चुना, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी वजह से वो ज्यादा टीवी और रेडियो शो में पहुंच सकते हैं, और यह कामयाब हुआ। जब उन्होंने सन 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर लीड पर थर्ड मेट की नौकरी दी गई। वेतन ठीक था और साल में 5 महीने की छुट्टियां थीं। ये एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीनों के बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प में शामिल होने तथा विमान उड़ाना सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी। विशेषज्ञ बनने के बजाय, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं जिनमें गरीब डैडी भी शामिल थे, रॉबर्ट ने नई योग्यताएं सीखने पर जोर दिया। अमीर डैडी ने प्रोत्साहित किया कि वो बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। इसीलिए रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने बड़े होते समय ढेर सारे अनुभव हासिल करने के लिए इतनी सारी नौकरियां की थीं। गरीब डैडी को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का निर्णय ही समझ नहीं आया। वो सोच रहे थे कि रॉबर्ट शिप्स ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गए थे, और वो ये सीखने के लिए मरीन कॉर्प में गए थे कि फौज का नेतृत्व कैसे किया जाता है। इस नेतृत्व योग्यता ने उन्हें बाद में अच्छा लाभ पहुंचाया, चाहे सामने कोई भी व्यवसाय रहा हो। सन 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दिया और जेरोक्स में बिक्री की नौकरी कर ली। हालांकि वो संकोची व्यक्ति थे, वास्तव में वो संकोची थे। इसकी वजह से ही उन्होंने वो नौकरी की। जेरोक्स देश के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक चलाती थी, और वहां रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने तथा अस्वीकृत होने के अपने डर से मुक्ति पाई। जब वो वहां लगातार सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपल में से एक बन गए, तो उन्होंने वहां भी काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने सन 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। वो सुदूर पूर्व में बने वॉलेट न्यूयॉर्क वेयर हाउस तक शिप कराते थे और बेचते थे। ये उनके पंखों की परीक्षा का वक्त था। वो अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवसाय करते हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वो उन योग्यताओं को सीख सकें जिनकी उन्हें जरूरत होगी। क्या लोग ये देख रहे हैं कि वो किधर बढ़ रहे हैं, या फिर वो अपने अगले वेतन के चेक तक ही देख पा रहे हैं? अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में
क्रैग एस्कार्पल लिखते हैं कि कई चुनौतियां रिटायर होने वाले ज्यादातर लोगों का इंतजार कर रही हैं और वो ज्यादातर लोगों की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। रॉबर्ट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये जिम जाने जैसा है। हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत करने के अनिच्छुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहद विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती हैं। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहा है और वो नहीं कमा रहे हैं, वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। संसार गुणी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम जैसी ज्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करें, हालांकि ये उनके खुद के जीवन में ज्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वो ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितने ज्यादा विशेषज्ञ बनते हैं, आप उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वो खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इससे आपको ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं। पहली, कैश फ्लो का प्रबंधन, दूसरी, सिस्टम्स का प्रबंधन और तीसरी, लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीकृत योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती हैं, खास तौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। इस श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सिखाना एक तरीका था जिससे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्थाओं और अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वो जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना भी होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वो पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा, इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे। रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसे बन गए, एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के खेल से प्रेम करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस बढ़ती खाई के लिए वो मूलतः पुरातन पंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का पल, किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता है, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वो लंबे समय में आपको ज्यादा संख्याओं की ओर ले जाएगी। दाएं गोलार्ध का पल, आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर की योग्यताएं सीखने से आपको लाभ होगा। अवचेतन पल,
आपको जिस स्थिति से सबसे ज्यादा डर लगता है, वही वो योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की जरूरत है, और आपको ये करने के लिए खुद को विवश करना पड़ता है। हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। मुझे इस बात पर लगातार सदमा लगता है कि गुणी लोग कितना कम कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जॉब यानी नौकरी बस दिवालियेपन से ऊपर का संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से ये करोड़ों लोगों के बारे में सही है। मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि वो कमाने के बजाय सीखने के लिए नौकरी की तलाश करें। जीवन काफी कुछ जिम जाने जैसा है। सबसे दर्द भरा हिस्सा जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप उसके पार पहुंच जाते हैं तो यह आसान है। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वो गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका ज्ञान है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। पैसा देना ज्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1, क्या आप ऐसे बेहद गुणी लोगों को जानते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं? वो क्या अलग कर सकते हैं? प्रश्न 2, क्या आपने अपनी विशेषज्ञता से परे अतिरिक्त योग्यताएं सीखना चाहा है? परिणाम क्या था? प्रश्न 3, क्या कोई ऐसा समय था जब आप किसी सुरक्षित नौकरी में ही रुके रहे, बजाय किसी नए पद पर जाने का साहस करने के, जहां आप लंबे समय में ज्यादा हासिल कर सकते थे? आपके निर्णय का आधार क्या था? प्रश्न 4, अगर कोई आपसे ये सलाह मांगे कि उसके कामकाजी जीवन में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या हैं, तो आप उसे कौन सी योग्यताएं बताएंगे? प्रश्न 5, देना आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इसे अपनी सफलता के अहम हिस्से के रूप में देखते हैं? प्रश्न 6, आप कितने अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं जो आप वर्तमान में नहीं दे रहे हैं? बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से मुकाबला कैसे करते हैं।